its revenue target by ₹40 billion। जो ये जो फिस्कल ईयर स्टार्ट हुआ था 2026-23, इसमें टारगेट था 780 बिलियन का, लेकिन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने भाईजान 820 बिलियन इकट्ठे किया, 820 अरब। 26-27 और वो कह रहे हैं कि ये जो बुनियादी तौर पे अचीव हुआ है, ये सेल्स टैक्स की कलेक्शन, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और कस्टम्स, इसका मतलब ये है कि मुल्क में अभी भी अच्छा खासा इंपोर्ट्स का रुझान है। और वो कह रहे हैं कि जो 2026 था, हमारा जो टारगेट था वो हमारा था 12.9 ट्रिलियन, लेकिन हमने 13 ट्रिलियन से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया, मतलब 21 बिलियन लास्ट ईयर टैक्स से ज़्यादा था। अच्छा, जब आप अपने टारगेट्स मीट कर रहे हैं तो फिर हमें कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ रही भाई। फिर हम मुझे अब ये बताओ जी, अभी उसका 800 बिलियन है और पिछले साल का 13 ट्रिलियन था, 12 ट्रिलियन। ये कम नहीं, ये एक महीना हुआ ना अभी। एक महीने में इन्होंने टारगेट एक महीने का टारगेट अचीव किया है। 780 बिलियन टारगेट था, 820 बिलियन इकट्ठा किया। मतलब फर्स्ट मंथ ऑफ 2026-27 जो ईयर है फिस्कल ईयर, उसमें 40 बिलियन इकट्ठा किया। लास्ट ईयर भी टारगेट पूरे हुए। जब सारे टारगेट पूरे हो रहे हैं, इनकम टैक्स कलेक्शन रीच्ड 308 बिलियन इन फर्स्ट मंथ ऑफ फिस्कल ईयर ऑफ 2026-27। 308 बिलियन इनकम टैक्स है। और अभी आगे दिन आ रहा है रिटर्न फाइल्स करने के, इनमें और रेवेन्यू आ रहेगा। वो कह रहा है हायर इन्फ्लेशन इज़ बूस्टिंग डोमेस्टिक सेल्स टैक्स रेवेन्यूज़। अब वो कह रहा है कि ये महंगाई की वजह से जो है ना कलेक्शन ज़्यादा हुई। ये कैसे हुई बताओ ज़रा। महंगाई की वजह से चीज़ों के प्राइस बढ़ेंगे। अब 100 रुपये पे आना था फॉर एग्जांपल 18 रुपये, अब चीज़ें जब महंगी होंगी तो हो जाएंगी 200 की, तो उसी प्रोडक्ट पे 36 रुपये आएगा गवर्नमेंट को। तो वो कहता है हायर इन्फ्लेशन इज़ बूस्टिंग डोमेस्टिक सेल्स टैक्स रेवेन्यू पर्टिकुलरली ड्यू टू सर्जिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राइजेस। पेट्रोलियम प्राइजेस के बढ़ने से चीज़ों के प्राइस बढ़े और उसकी वजह से कलेक्शन हो रही। फेडरल एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन रीच 48 बिलियन। फेडरल एक्साइज ड्यूटी का भी टारगेट 47 बिलियन था। जो पाकिस्तान में चीज़ें डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होती हैं ना, उन पे एक्साइज ड्यूटी लगती है। इसका मतलब है सब ठीक जा रहा है, लेकिन हमारे कर्जे नहीं भाईजान पूरे हो रहे। अनलाइक जनरल सेल्स टैक्स ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विच इज़ कलेक्टेड बाय द FBR एंड शेयर्ड विद द प्रोविंस अंडर द नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड। ये है असल अजाब कि जो भी हमें इकट्ठा करना पड़ता है नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत सूबों को देना पड़ जाता है। फेडरल गवर्नमेंट को तो बचता ही कुछ नहीं। और एक और पाकिस्तान के लॉ में है कि किसी एक साल में जब आप सूबों का शेयर वो बढ़ा तो सकते हैं, पिछले साल से कम नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत सर्विसेज का जो सारा टैक्स है वो भी प्रोविंस के पास जाता है। प्रोविंसेस में जो भी ऑयल गैस वगैरह के जितने भी मंसूबे होते हैं उनका टैक्स भी उन्हीं के पास जाता है। और फेडरल जो गवर्नमेंट इकट्ठी करती है उनका शेयर भी उन्हें जाता है। इस वजह से फेडरल के पास बचता ही कुछ नहीं। तो इसलिए फिर आज पूरे मुल्क को चलाने के लिए हमें लोन लेने पड़ते हैं। ये सारी स्टोरी है।